नमस्कार बच्चों। आज हम आपको चैप्टर पढ़ाने जा रहे हैं और उस चैप्टर का नाम है बाल गोविंद भगत। क्या नाम है? चैप्टर का नाम बाल गोविंद भगत। और ये हमारा 11वां चैप्टर है। और कौन सी बुक है हमारी? क्षितिज बुक। क्षितिज बुक का 11वां चैप्टर है बाल गोविंद भगत। और इसके जो लेखक हैं वो कौन है? रामवृक्ष बेनीपुरी जी। कौन है? रामवृक्ष बेनीपुरी जी हैं। और आज हम इनका जीवन परिचय अभी पढ़ने जा रहे हैं। मैं सबसे पहले बता देती हूँ आपको कि इनका जन्म कहाँ हुआ था, कहाँ तक इन्होंने शिक्षा ग्रहण करी थी और कब इनकी मृत्यु हुई और कौन कौन सी इनकी रचनाएं हैं। रामवृक्ष बेनीपुरी का जन्म बिहार के मुजफ्फरपुर जिले के बेनीपुरी गांव में सन 1899 में हुआ। कब हुआ था? 1899 में। माता पिता का निधन बचपन में ही हो जाने के कारण जीवन के आरंभिक यानी कि जो शुरुआत के जो वर्ष थे, अभावों, कठिनाइयों और संघर्षों में बीते। 10वीं तक की शिक्षा प्राप्त करने के बाद वे सन 1920 में राष्ट्रीय स्वाधीनता आंदोलन से सक्रिय रूप से जुड़ गए। कई बार जेल भी गए। उनका देहावसान यानी कि उनकी मृत्यु सन 1968 में हुई। कब हुई थी? 1968 में। 15 वर्ष की अवस्था यानी कि 15 वर्ष की उम्र में बेनीपुरी जी की रचनाएं पत्र पत्रिकाओं में छपने लगी। आपका प्रश्न आता है कि बेनीपुरी जी की जो रचनाएं हैं वो कितने वर्ष की उम्र में छपने लगी थी? 15 वर्ष की उम्र में। वे बेहद प्रतिभाशाली पत्रकार थे। उन्होंने अनेक दैनिक, साप्ताहिक एवं मासिक पत्र पत्रिकाओं का संपादन किया, जिनमें तरुण भारत, किसान मित्र, बालक, युवक योगी, जनता, जनवाणी और नई धारा उल्लेखनीय है। गद्य की विविध विधाओं में उनके लेखन को व्यापक प्रतिष्ठा मिली। उनका पूरा साहित्य बेनीपुरी रचनावली के 8 खंडों में प्रकाशित है। कितने खंडों में है? 8 खंडों में। उनकी रचना यात्रा के महत्वपूर्ण पड़ाव हैं। पतितों के देश में ये क्या है? एक उपन्यास है। ता के फूल ये कहानी है। अम्बपाली नाटक। माटी की मूर्तें रेखा चित्र हैं। पैरों में पंख बांधकर एक यात्रा वृत्तांत है। जंजीरें और दीवारें ये संस्मरण है आदि। उनकी रचनाओं में स्वाधीनता की चेतना, मनुष्यता की चिंता और इतिहास की युगानुरूप व्याख्या है। विशिष्ट शैलीकार होने के कारण उन्हें कलम का जादूगर कहा जाता है। फिर आपका प्रश्न आता है कि राम वृक्ष बेनीपुरी को विशिष्ट शैलीकार होने के कारण क्या कहा जाता है? तो आप क्या कहेंगे? उनका कलम का जादूगर। अब हम आपको बताते हैं, एक छोटा सा इसका परिचय है, पाठ परिचय है। बाल गोविंद भगत रेखा चित्र के माध्यम से लेखक ने एक ऐसे विलक्षण चरित्र का उद्घाटन किया है जो मनुष्यता, लोक संस्कृति और सामूहिक चेतना का प्रतीक है। वेशभूषा या बाहरी अनुष्ठानों से कोई सन्यासी नहीं होता। सन्यास का आधार जीवन के मानवीय सरोकार होते हैं। बाल गोविंद भगत इसी आधार पर लेखक को सन्यासी लगते हैं। यह पाठ सामाजिक रूढ़ियों पर ही प्रहार करता है। इस रेखा चित्र की एक विशेषता यह है कि बाल गोविंद भगत के माध्यम से ग्रामीण जीवन की सजीव झांकी हमको क्या मिलती है? देखने को मिलती है। तो बच्चों, आपको इतना समझ में आ गया होगा। अब हम पाठ को शुरू करते हैं। बाल गोविंद भगत। बाल गोविंद भगत मझोले कद के गोरे चिट्टे आदमी थे। मझोले यानी कि छोटे कद के, 60 से ऊपर के ही होंगे। बाल पक गए थे। लंबी दाढ़ी या जटाजूट तो नहीं रखते थे, किंतु हमेशा उनका चेहरा सफ़ेद बालों से ही जगमग किए रहता। कपड़े बिल्कुल कम पहनते, कमर में एक लंगोटी मात्र और सिर में कबीर पंथियों की सी कनफटी टोपी। जब जाड़ा आता, एक काली कमली ऊपर से ओढ़े रहते। कमली का मतलब एक कम्बल। मस्तक पर हमेशा चमकता हुआ रामानंदी चंदन, जो नाक के एक छोर से ही औरतें की टीके की तरह शुरू होता। गले में तुलसी की जड़ों की एक बेडोल माला बांधे रहते हैं। देखिए, यह उनका है कि वो क्या क्या पहनते थे। ऊपर की तस्वीर से यह नहीं माना जाए कि बाल गोविंद भगत साधु थे।
नहीं, बिल्कुल ग्रस्त थे। उनकी गृहिणी की तो मुझे याद नहीं। उनके बेटे और पतू हो यानी कि पोते की बहू को तो मैंने देखा था। थोड़ी खेती बाड़ी भी थी, एक अच्छा साफ सुथरा मकान भी था, किंतु खेती बाड़ी करते परिवार रखते भी। बाल गोविंद भगत साधु थे, साधु की सब परिभाषाओं में खरे उतरने वाले। कबीर को साहब मानते थे। फिर आता है आपको कि बाल गोविंद भगत कबीर को क्या मानते थे? साहब मानते थे। उन्हीं के गीतों को गाते, उन्हीं के आदर्शों पर चलते, कभी झूठ नहीं बोलते, खरा व्यवहार रखते, किसी से भी दो टूक बात करने में संकोच नहीं करते, न किसी से खामखा झगड़ा मोल लेते, किसी की चीज़ नहीं छूते, न बिना पूछे व्यवहार में लाते। इस नियम को कभी कभी इतनी बारीकी तक ले जाते कि लोगों को कुतूहल होता। कभी वह दूसरे के खेत में शौच के लिए भी नहीं बैठते। वह ग्रस्त थे, लेकिन उनकी सब चीज़ें साहब की थीं। जो कुछ खेत में पैदा होता, सिर पर लाद कर पहले उसे साहब के दरबारे में ले जाते। साहब कौन थे उनके? कबीर। जो उनके घर से 4 कोस दूर पर था, एक कबीरपंथी मठ से मतलब। वह दरबार में भेंट रूप रख लिया जाकर प्रसाद रूप में जो उन्हें मिलता, उसे घर लाते और उसी से गुजारा चलाते। इन सब के ऊपर मैं तो मुग्ध था। उनके मधुर गान पर जो सदा सर्वदा ही सुनने को मिलते, कबीर के वे सीधे साधे पद जो उनके कंठ से निकलकर सजीव हो उठते यानी कि जीवित हो उठते। आषाढ़ की रिमझिम है, समूचा गांव खेतों में उतर पड़ा है। कहीं हल चल रहे हैं, कहीं रोपनी हो रही है। धान के पानी भरे खेतों में बच्चे उछल रहे हैं। धान यानी कि चावल। औरतें कलेवा लेकर मेड़ पर बैठी हैं। आसमान बादल से घिरा, धूप का नाम नहीं, ठंडी पुरवाई चल रही है। ऐसे ही समय आपके कानों में एक स्वर तरंग झनकार की सी उठी। यह क्या है? यह कौन है? यह पूछना न पड़ेगा। बाल गोविंद भगत समूचा शरीर कीचड़ में लिथड़े अपने खेत में रोपनी कर रहे हैं। उनकी अंगुली एक एक धान के पौधे को पंक्तिबद्ध खेत में बिठा रही है। उनका कंठ एक एक शब्द को संगीत के जीने पर चढ़ाकर कुछ को ऊपर स्वर्ग की ओर भेज रहा है और कुछ को इस पृथ्वी की मिट्टी पर खड़े लोगों के कानों की ओर। देखिए, वो इस तरीके से गा रहे थे कि सारे लोग उस चीज़ को सुन रहे थे। बच्चे खेलते हुए झूम उठते हैं। मेड़ पर खड़ी औरतों के होठ काँप उठते हैं। वे गुनगुनाने लगती हैं। हलवाओं के पैर ताल से उठने लगते हैं यानी कि वो नाचने लगते हैं। रोपनी करने वाले की उंगलियां एक अजीब क्रम से चलने लगती हैं। बाल गोविंद भगत का यह संगीत है या जादू? यानी कि जब वो गाते थे तो किस तरीके की होती थी कि जो बीज को रोपते हैं उनकी उंगलियां अजीब तरीके से हरकत करने लगती थी। हलवा यानी कि जो हल चला रहे थे उनके पैर ताल से उठने लगते थे। मेड़ पर जो मुंडेर पर जो औरतें खड़ी रहती थी उनके होठ काँप उठते थे यानी कि वो गुनगुनाने लगती थी। बच्चे खेलते थे, तो यानी कि उनके संगीत में क्या था? जादू था। भादों की वह अंधेरी अधरतिया। अभी थोड़ी ही देर पहले मूसलाधार वर्षा खत्म हुई है। बादलों की गरज, बिजली की तड़प में आपने कुछ नहीं सुना हो, किंतु अब झिल्ली की झनकार या दादुरों की टटर, दादुरों यानी कि मेंढक की टर टर बाल गोविंद भगत के संगीत को अपने कोलाहल में डुबो नहीं सकती। उनकी खंजड़ी डिमक डिमक बज रही है और वे गा रहे हैं, गोदी में पीवा चमक उठे सखियाँ, चहुए उठे ना। हाँ, पिया तो गोद में ही है, किंतु वह समझती है वह अकेली है। चमक उठती है, चिहुक उठती है। उसी भरे बादलों वाले भादों की आधी रात में उनका यह गाना अंधेरे में अकस्मात यानी कि अचानक कौंध उठने वाली बिजली की तरह किसी न चौंका देता। अरे, अब सारा संसार निस्तंभ में सोया है। बाल गोविंद भगत का संगीत जाग रहा है, जगा रहा है। तेरी गठरी में लागा चोर मुसाफिर जाग जरा। क्या गा रहे हैं कि तेरी गठरी में लागा चोर मुसाफिर जाग जरा। कार्तिक आया नहीं कि बाल गोविंद भगत की प्रभातियाँ शुरू हुई, जो फागुन तक चला करती हैं। इन दिनों वह सवेरे यानी कि सुबह उठते, न जाने किस वक्त जागकर वह नदी स्नान को जाते। गांव से 2 मील दूर
वहाँ से नहा धोकर लौटते और गांव के बाहर ही पोखरे के ऊंचे भिंडे पर अपनी खंजड़ी लेकर जा बैठते और अपने गाने टेरने लगते। मैं शुरू से ही देर तक सोने वाला हूँ, किंतु एक दिन माघ की उस दांत किटकिटाने वाली भोर में भी, किटकिटाने वाली भोर यानी कि बहुत तेज सर्दी थी, उस समय सुबह के समय उनका संगीत मुझे पोखरे पर ले गया था। अभी आसमान के तारों के दीपक बुझे नहीं थे। हाँ, पूरब में लोही लग गई थी, जिसकी लालिमा को शुक्र तारा और बढ़ा रहा था। खेत, बगीचा, घर, सब पर कुहासा छा रहा था, यानी कि कोहरा। सारा वातावरण अजीब रहस्य से आवृत मालूम पड़ता था। उस रहस्यमय वातावरण में एक कुश की चटाई, कुश यानी कि खास दूब की चटाई पर पूरब मुँह, काली कमली ओढ़े बाल गोविंद भगत अपनी खंजड़ी लिए बैठे थे। उनके मुंह से शब्दों का तांता लगा था। उनकी उंगलियां खंजड़ी पर लगातार चल रही थी। गाते गाते इतने मस्त हो जाते, इतने सरूर में आते, उत्तेजित हो उठते कि मालूम होता अब खड़े हो जाएंगे। कमली तो बार बार सिर से नीचे सरक जाती है। मैं जाड़े में कपकपा रहा था, किंतु तारे के छांव में भी उनके मस्तक के श्रम बिंदु जब तक चमक ही पड़ते। गर्मियों में उनकी संजा यानी कि शाम कितनी उमस भरी शाम को न शीतल करती। अपने घर के आंगन में आसन जमा बैठते गांव के उनके कुछ प्रेमी भी जुट जाते। खंजड़ियों और करतालों की भरमार हो जाती। एक पद बाल गोविंद भगत कह जाते। उनके प्रेमी मंडली उसे दुआरते। देखे, जब वो गाते थे तो और भी लोग इकट्ठे हो जाते। तिहराती, धीरे धीरे स्वर ऊंचा होने लगता। एक निश्चित ताल, एक निश्चित गति से। उस ताल स्वर के चढ़ाव के साथ श्रोताओं के मन भी ऊपर उठने लगते, यानी कि जो सुनते रहते थे वो भी गुनगुनाने लगते थे। धीरे धीरे मन तन पर हावी हो जाता। होते होते एक क्षण ऐसा आता कि बीच में खंजड़ी लिए बाल गोविंद भगत नाच रहे हैं और उनके साथ ही सबके तन और मन नृत्यशील हो उठते हैं। सारा आंगन नृत्य और संगीत से उत्प्रोत है। बाल गोविंद भगत की संगीत साधना का चरम उत्कर्ष उस दिन देखा गया जिस दिन उनका बेटा मरा। इकलौता बेटा था वह सुस्त और बोदा सा था, किंतु इसी कारण बाल गोविंद भगत उसे और भी मानते। उनकी समझ में ऐसे आदमियों पर भी ज़्यादा नज़र रखनी चाहिए या प्यार करना चाहिए, क्योंकि ये निगरानी और मोहब्बत के ज़्यादा हकदार होते हैं। बड़ी साथ से उसकी शादी कराई थी। पतु हो बड़ी ही सुभग सुशील मिली थी, यानी कि बहू। घर की पूरी प्रबंधिका बनकर भगत को बहुत कुछ दुनियादारी से निवृत्त कर दिया था उसने। किसने? पतुहू ने, पोते की बहू ने। उनका बेटा बीमार है, इसकी खबर रखने की लोगों को कहाँ फुर्सत, किंतु मौत तो अपनी ओर सबका ध्यान खींचकर ही रहती है। हमने सुना बाल गोविंद भगत का बेटा मर गया। कौतूहलवश उनके घर गया, देखकर दंग रह गया। बेटे को आंगन में एक चटाई पर लिटाकर एक सफ़ेद कपड़े से ढाक रखा है। वह कुछ फूल तो हमेशा ही रोकते रहते, उन फूलों में से कुछ तोड़कर उस पर बिखरा दिए हैं। फूल और तुलसी दल भी। सिराने एक चिराग जला रखा है और उसके सामने ज़मीन पर ही आसन जमाए गीत गाए चले जा रहे हैं। वही पुराना स्वर, वही पुरानी तल्लीनता। घर में पतुहो रो रही है, जैसे गांव की स्त्रियां चुप कराने की कोशिश कर रही हैं, किंतु बाल गोविंद भगत गाए जा रहे हैं। हाँ, गाते गाते कभी कभी पतुहो के नज़दीक भी जाते और उसे रोने के बदले उत्सव मनाने को कहते। कौन कहते थे पता है? इतना आपको समझ में आ गया होगा। इसमें समझाने वाली कोई चीज़ है तो आप मुझे बता देना। उम्मीद करती हूँ आपको इतना तो समझ में आ गया होगा। आत्मा परमात्मा के पास चली गई। अब वो क्या कहते हैं अपने बहू से कि तुम रो मत बल्कि उत्साह करो, क्योंकि आत्मा तो परमात्मा के पास चली गई है। गृहिणी अपने प्रेमी से जा मिली। भला इससे बढ़कर आनंद की कौन बात। मैं कभी कभी सोचता यह पागल तो नहीं हो गए, किंतु नहीं, वह जो कुछ कर रहे थे उसमें उनका विश्वास बोल रहा था। वह चरम विश्वास जो हमेशा ही मृत्यु पर विजयी होता आया है। बेटे के क्रियाक्रम में तूल नहीं किया, पतुहों से ही आग दिलाई उसकी।
किंतु ज्यों ही श्राद्ध की अवधि पूरी हो गई, पतुहों के भाई को बुलाकर उसके साथ कर दिया, यह आदेश देते हुए कि इसकी दूसरी शादी करा देना। इधर पतुहो रो रो कर कहती, मैं चली जाऊंगी तो बुढ़ापे में कौन आपके लिए भोजन बनाएगा। कौन कहती है? उसकी बहू कहती कि अगर मैं चलेगी तो फिर आपका ध्यान कौन रखेगा। बीमार पड़े तो कौन एक चुल्लू पानी भी देगा। मैं पैर पड़ती हूँ, मुझे अपने चरणों से अलग नहीं कीजिए। लेकिन भगत का निर्णय अटल था, तू जा, नहीं तो मैं ही इस घर को छोड़कर चल दूंगा। यह थी उनकी आखिरी दलील, और इस दलील के आगे बेचारी की क्या चलती। बाल गोविंद भगत की मौत उन्हीं के अनुरूप हुई। वह हर वर्ष गंगा स्नान करने जाते। स्नान पर उनकी आस्था नहीं रखते जितना संत समागम और लोक दर्शन पर। पैदल ही जाते। करीब 30 कोस पर गंगा थी। साधु को संबल लेने का क्या हक, और गृहस्थ किसी से भिक्षा क्यों मांगे। अतः घर से खाकर चलते तो फिर घर पर ही लौटकर खाते। रास्ते भर खंजड़ी बजाते, गाते, जहाँ प्यास लगती पानी पी लेते। 4-5 दिन आने जाने में लगते, किंतु इस लंबे उपवास में भी वही बड़ी मस्ती। अब बुढ़ापा आ गया था, किंतु टेक वही जवानी वाली। एक बार लौटे तो तबीयत कुछ सुस्त थी। खाने पीने के बाद भी तबीयत नहीं सुधरी। थोड़ा बुखार आने लगा, किंतु नेम व्रत तो छोड़ने वाले नहीं थे। वही दोनों जून गीत, स्नान, ध्यान, खेती बाड़ी देखना दिन दिन खींचने लगे। लोगों ने नहाने धोने से मना किया, आराम करने को कहा, किंतु हंसकर टाल देते रहे। उस दिन भी संध्या में गीत गाए, यानी कि शाम के समय, किंतु मालूम होता जैसे तागा टूट गया हो, माला का एक एक दाना बिखरा हुआ। भोर में लोगों ने गीत नहीं सुना। जब लोगों ने गीत नहीं सुना तो क्या किया उन्होंने, जाकर देखा तो बाल गोविंद भगत नहीं रहे, सिर्फ उनका पंजर पड़ा है। तो बच्चों, आपको इतना समझ में आ गया होगा। अब इसके जो प्रश्न उत्तर हैं वो हम आपको नेक्स्ट क्लास में करवाएंगे। ठीक है।